जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी बस सुबह का टाइम हो गया है। माधु बशु को मैंने जगा दिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अभी मैं यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो जब तक है ना, बाद में मैं माधु बशु को जगाऊंगी, स्नान कराऊंगी, मतलब जगा तो दिया है, स्नान कराऊंगी, मैं थोड़ा सा तैयार होंगी, तब तक है ना आलू भी बॉईल हो जाएंगे। ये हमारा जो टाइम है ये सेफ हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बाद पूजा करने के बाद आलू बॉईल करने के लिए रखती तो फिर मुझे वही सेम टाइम लगता। लेकिन अभी जैसे कि मेरे पास इतना टाइम है कि तब तक मेरे दो काम हो जाएंगे। एक तो मेरी पूजा भी हो जाएगी, दूसरा है ना मेरे आलू भी बॉईल हो जाएंगे। तो ऐसे करके एक टाइम में दो काम हो सकते हैं अगर हम थोड़ा स्मार्टली काम करें। अभी है ना भावना जी का कमेंट आया था। हमारी प्यारी सी सखी हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपका काम है बहुत आसानी से होगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा बर्डन नहीं लगेगा कि इतना काम है, कैसे करूं कैसे नहीं करूं। तो सबसे पहले अगर क्या ज़रूरी होता है कि हमारी जो शाम होती है वही अगले दिन को डिसाइड करती है कि आपका अगला दिन जाएगा कैसा। तो सबसे पहले शाम से स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपनी किचन है वो अच्छे से साफ़ करके डालनी है, मतलब बिल्कुल भी उसमें कुछ भी ना रहे। खाने पीने के बर्तन है वो सब आपको रात में ही क्लीन करके रखने हैं। और दूसरी बात, आपको सुबह में पहनना क्या है, जो भी कपड़े आप पहनना चाहते हो वो आप साइड में करके रख लीजिए। मैं हमेशा डेली मेरा ऐसा रूटीन रहता है, मुझे सुबह में जो भी कपड़े पहनने होते हैं वो मैं शाम को ही रेडी करके रखती हूँ। चाहे वो निष्ठू को पहनाने के लिए हो, चाहे मैं पहनूँ, तो मतलब रेडी करके रखो। और दूसरी बात है, अगर आप मेरी तरह सेवा करते हैं तो मेरा माधु आंसू ही निकलता है, क्योंकि माधु आंसू का नाम लेते लेते इतना आदत पड़ गई है। अगर आप भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी को क्या क्या सुबह में पूजा में चाहिए, क्या उनको पोशाक धारण करानी है, कैसी ये क्या नहीं कराना है, वो भी आप शाम को रेडी करके रख सकते हैं। पूजा के बर्तन आप रात को ही साफ़ करके रख लीजिए, और आप साफ़ करके धुल के उनको पोंछ के रखेंगे ना, और सुबह में ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। दूसरी बात है, जैसे कि अभी है ना शाम के टाइम में, सुबह के टाइम हम अभी जो सर्दियाँ पड़ रही हैं इतनी तेज़ कि उस टाइम में हम लोग गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो उसके लिए आपको ना रात को ही आप बाल्टी भर के रख लीजिए। सुबह में सिर्फ आपको पानी गर्म करने के लिए रखना है, बस, इसके अलावा नहीं। अगर गीज़र लगा है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप रॉड से पानी गर्म कर दें तो आप बाल्टी भर के रखिए। आपको बिल्कुल भी सुबह में ये सारी झंझट बिल्कुल भी नहीं होंगे। और ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, यही हमारा टाइम बढ़ा देते हैं। दूसरी बात, आप सब्जी की जो प्रिपरेशन होती है वो ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि शाम का जो रूटीन होता है वो हम चाहे जब से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे 3 बजे से कर लें, चाहे 4 बजे से कर लें। और वही अगर सुबह का होता है, सुबह में एक टाइम फिक्स होता है कि हमें इतने टाइम में ये काम करना है। तो शाम को एक दिन जो हमारी जो पहले वाली जो शाम होती है उस टाइम में हम चाहे सब्जी कट करके रख लें, हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। और तो आप जैसे हम पत्ते वाली सब्जियां, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनको कट करके रख सकते हैं। मटर वगैरह छील के रख लीजिए। और अनियन वगैरह को भी आप पील ऑफ करके रख सकते हैं एक ग्लास कंटेनर में, जो कि आपको 2-3 दिन आराम से चल जाएंगे और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो और गार्लिक छील के रख लीजिए। मतलब कितना सारा ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहले से करके रख सकते हैं, तो अगले दिन आपको इतना आराम से सारे काम होंगे। आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं होगी कि अब कैसे क्या करूं क्या नहीं करूं, किस तरीके से। यही जो टाइम होता है हम जब बचाते हैं, ये बहुत मतलब रिलैक्स देता है। एक तो आपको माइंड को बहुत रिलैक्स देगा कि आपका टाइम पे काम हो रहा है। दूसरी, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स रहेगी, जिसकी वजह से ना आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। तो आपका जो टाइम शेव करने का जो ये टिप्स हैं ये ज़रूर फॉलो करिएगा। और आप बताना, अगर आप करती हैं तो बताना, और अगर आप नहीं करती हैं ये सारी चीज़ें, तो आप अगर मतलब जब आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि तो अभी ये हो गया है शाम का टाइम, और इसके बाद अभी मैंने ना पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। मैं देखो 2-3 बार झाड़ू लगी जाती है, क्योंकि गंदा हो जाता है तो इतना तो हो ही जाता है। और आज मेरी सिस्टर भी आने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि फटाफट से ना झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद है ना फिर चाय वगैरह बनने के लिए रखूँगी, क्यों आने ही वाली हैं। और अभी फिर मैंने झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद हाथ मुँह धुल के आ गई हूँ। फिर अब मैं कॉम करूँगी। और आज जैसे कि अब मैं क्या बताऊँ, भाई कभी कभी होता है ना कि लोग कि जैसा जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन क्या करें, जब
कुछ ऐसे ही। मैं वैसे शेयर करने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कर ही देती हूँ कि आज है ना, मैंने आज जैसे गुरुवार है, कल का आपको व्लॉग मिला था 24 दिसंबर का था, और आज ये 25 दिसंबर है, दिन है गुरुवार। व्रत मैंने नहीं रखा था। व्रत इस वजह से नहीं रखा था कि कल शाम को थोड़ा सा चक्कर वगैरह आने लगे थे, जिसकी वजह से मना कर दिया था। तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी, कल रात को फीवर भी तेज़ आ गया था। तो जब मुझे कभी ऐसे दिक्कत लगती है कि ज़्यादा ही दिक्कत लगती है, तो फिर मैं नहीं रखती हूँ। और भगवान हर किसी की कंडीशन को समझते हैं, तो मुझे उनको क्या बताने की ज़रूरत है। और मैं मतलब ऐसे मैंने आपको शायद पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं मेरे साथ जैसे कि मैंने अभी जैसे गुरुवार के व्रत हैं या फिर कोई भी पूजा पाठ का है, मैं संकल्प के साथ नहीं करती हूँ। मुझे कभी दिक्कत है तो मैं भगवान से हर बात शेयर करती हूँ, और मेरे भगवान मेरी बात हर बात सुनेंगे। तो इस वजह से मैंने नहीं रखा। रात को भी मुझे इतना तेज ठंड लग रही थी, मतलब और मुझे कभी ना खुल के फीवर नहीं आता, जैसे कि अगर टेम्परेचर से देखोगे ना तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये फीवर है कि नहीं है। तो मुझे कल रात को बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने इस वजह से आज व्रत नहीं रखा। व्रत नहीं रखा वो तो एक अलग बात। अब आप बोलेंगे कि गुरुवार को सर क्यों धुल लिया, भाई बिल्ली ने गड़बड़ कर दी। मैं कह नहीं रही मेरे साथ कुछ गड़बड़ मतलब हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर मुझे वो सारे कपड़े वगैरह धुलने पड़े, जिसकी वजह से फिर मैंने ना सर पे पानी डाला। और जब भी मैं जाऊँ ना, और फिर है ना मेरा इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि जो चीज़ें मुझे नहीं करनी होती, अब जैसे कपड़े नहीं धुलने होते हैं तो कपड़े भी धोने पड़ गए, सर पे पानी भी डालना पड़ गया। तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे इरिटेट टाइप की हो जाती हूँ कि ये देखो ऐसे हो गया। फिर थोड़ी देर में थोड़ा शांत भी हो जाती हूँ। और तो यहाँ पर है ना, अब मैं शाम इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि जब तक मैं ना बताऊँ ना तब तक मुझे ऐसे लगा रहता है कि मैंने एक तो मेरा जैसे क्या है ना, मैं अगर मजाक में भी झूठ बोल दूँ, पहले तो मैं बोल भी देती थी। अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया कि अगर मैं मजाक में भी झूठ बोल दूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने पता नहीं बड़ा भारी पाप कर दिया है। मतलब चाहे वो कैसा भी हो, तो मुझे ऐसे लगता है, एक तो मैं सबसे ज़्यादा मुझे लगा रहता है कि मैं माधु अशु को के साथ तो गलत नहीं कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, मतलब ये सब दिमाग में चलता रहता है। तो मैं आप लोगों के साथ कभी भी कुछ नहीं छुपाती हूँ कि जैसे मैं चाहूँ तो आपको क्या पता कि आज गुरुवार का ब्लॉग है कि शुक्रवार का है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने कोई ऐसे कर दिया है, तो मेरी इतनी प्यारे प्यारे जो मेरी सखियाँ हैं, जो मेरे पे इतना भरोसा करती हैं, मैं उनके साथ मतलब छल ना करूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत गलत बात हो जाएगी। और फिर कोई नहीं देखता है ना, तो मेरे माधु बसु तो देखते ही हर जगह बैठे हुए हैं। और हाँ, हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि आप ये तीसरे लाला कौन है। तो ये इन्होंने मुझे सेवा के लिए अभी चुना है कुछ दिन के लिए, तो बस सेवा के लिए आए हुए हैं, और इनको मैं लड्डू बुलाती हूँ। ये पहले भी मेरे पास 1 महीने रह कर गए थे, अभी फिर से आए हुए हैं। तो अभी बस आज मैंने ना माधु की उनकी पोशाक धारण करा दी थी। तो मेरे पहले भी ये रह के गए थे, तब भी मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि कौन सी पोशाक, मैं मतलब मिक्स करके पहनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि माधु, अब जैसे मम्मी के पास जाते हैं तो जो माधु है और हमारा जो कन्हैया है वो सेम साइज में है, तो दोनों लोगों को मतलब सेम कपड़े आ जाते हैं, तो इस वजह से हम अदल बदल के पहनाती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है। और हाँ, कल के ब्लॉग में आपका कमेंट आ रहा है, एक हमारी सखी है उनका कमेंट आ रहा है कि हम माला जाप कैसे शुरू करें और कब करें, कैसे नहीं करें। तो इस पर मैं प्रॉपर एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ, जो कि कल आएगा, और तब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि माला जाप कैसे स्टार्ट करें और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखें। तो मैं ये बात आपको आपके साथ कल शेयर करूँगी। और मैं इस वाले ब्लॉग में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा फिर, और मतलब कितना एक ही ब्लॉग में क्या क्या दिखाऊँ। तो ऐसे करके, और अभी शाम का टाइम हो गया था तो आरती का टाइम हो गया। तो आज हमारे माधु वाशु और एक ही सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जब वाशु है ना, बड़ी जो ना फ्रॉक वाली पोशाक पहनता है ना, तब फिर वो एक ही उस पे सिंहासन पे आता है। और लेकिन जब ये वाली जो ये क्या कहते हैं इसको, जमसूट, शायद हाँ यही कहते हैं, तो इसको मैंने पहनाया है, तो इस पे दोनों आ गए। तो माधु अशु एक सिंहासन पे और लड्डू को मैंने माधु के सिंहासन पे विराजमान किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे ऐसे बिठाए हुए हैं मैंने। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे जैसे कि अभी लड्डू आया है तो लड्डू की सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जैसे क्या होता है कि जब आपको है ना कोई चीज़ मन से करते हो ना तो अच्छी ही लगती है। और तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और यहाँ पर है ना, अब मैं जब बनाने जा रही हूँ भोग, जिसमें मैं बना रही हूँ आज
मठे के आलू। वैसे तो मैंने सोचा था कि मटर आलू बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि आज है ना थोड़ा सा, जैसे कि मेरी सिस्टर भी आई हुई है, उनकी बेटी भी आई हुई है, तो अब वो लोग रुकेंगी रात को, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर मैं माधु का अलग से, माधु अशु के लिए अलग भोग बनाऊँ, फिर उन लोगों के लिए अलग बनाऊँ, घर वाले जब सब लोगों के लिए। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि एक जैसा ही बना लेती हूँ, जो कि एक बन जाएगा, और फिर मुझे ना एडिट करने का भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि एडिट में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अभी मैं सच बताऊँ ना, रात के 12 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और अभी वॉइस ओवर देने के बाद अपलोड करूँगी, कम से कम 1 डेढ़ बज जाएगा, तब मैं जाके सोऊंगी, और फिर मुझे सुबह भी उठना है। तो देखो क्या होता है कि अगर आप चाहें तो अपने काम को, जैसे मैं बोलूँ, ये चीज़ मैं इस वजह से बताती हूँ, मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि मैं अपनी बहुत तारीफ़ कर रही हूँ, कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, और मैं क्यों, इस वजह से बताती हूँ कि जो लोग भी हिम्मत हार रहे हों, जिन लोगों को भी लगता हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं इस वजह से बताती हूँ कि वो कभी हिम्मत ना हारे और काम में लगे रहें। क्योंकि देखो, हर जो होता है ना, कि परिश्रम जो होता है ना, परिश्रम की कोई लिमिट नहीं होती, जितना आप करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो इस वजह से कभी हिम्मत ना हारें। और अभी जैसे मेरा ब्लॉग सुबह 9 बजे जाता है, और 9 बजे तक अगर मैं सुबह सुबह, सबका जाने का टाइम रहता है और मैं उस टाइम में एडिट वगैरह नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे रात को ही करना होता है, तो इस वजह से अभी कर रही हूँ। और मुझे बिल्कुल भी अगर मैं थोड़ा सो लूँ, मुझे सोने का, जैसे कि मैं थोड़ा सा सो लिया, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं आराम से सारी चीज़ें कर सकती हूँ। लेकिन आज तो मैंने सोया भी नहीं है, फिर भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ब्लॉग पहुँचाना है और मेरा ब्लॉग जाएगा। और ऐसे ही आप भी जो लोग भी न्यू हैं, मेरे बहुत सारी सखियाँ हैं जो कि अभी बहुत न्यू हैं, जिन्होंने अभी स्टार्टिंग करी है, तो मैं कहूँगी कि आप अपना पूरा 100% दें, और एक दिन आप भी मतलब बहुत ग्रो करेंगी। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने भी ऐसे की थी, आप भी ऐसे ही स्टार्टिंग करो, हर किसी का जीरो से स्टार्टिंग होता है, धीरे धीरे ग्रो करते। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारे, इस वजह से मैं अपनी टाइमिंग बता देती हूँ। और कोई बात नहीं होती कि मैं हर दिन आपको बताऊं कि मैंने कितने बजे ब्लॉग एडिट किया है, कब डाला है, कब नहीं डाला है। सिर्फ ये इस वजह से कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो अभी मेरा भोग बन गया था, तो अभी मैं माधु अशु को बहुत प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी। तो मैंने माधुआशु के लिए और सभी भगवान जी के लिए निकाल लिया था। तो उसके बाद इनकी बाँसुरी हटा दी है, और इसके बाद इनको मैं भोग, मैं क्या करती हूँ, 3-4 निवाला ऐसे खिला देती हूँ, बाकी वो माधुआशु खुद से ही खाते हैं। क्योंकि फिर मैं और लोगों को खाना बनाने के, मतलब बना के खिलाने लगती हूँ, तब तक माधुआशु अपना खा लेते हैं आराम से बैठ के। तो 15-20 मिनट हो जाता है, तब मैं उठा लेती हूँ। तो अभी बारी थी उनको सुलाने की, और अब मैं उनको सुलाऊंगी। तो यहाँ पे और जैसे माधु बाशु और लड्डू तीनों मच्छरदानी में ही सो जाएंगे, क्योंकि तीनों आराम से आ जाते हैं। तो और गर्मियों में तो 5-5 लोग आ जाते हैं। कौन कौन सोता था, माधु बाशु और हमारा जो वहाँ पे दिल्ली में कन्हैया है, और 2 छोटे छोटे लड्डू, 5 लोग यहाँ पे सोते थे एक ही मच्छरदानी में। तो अभी मैंने इनको सुला दिया है, और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।